नमस्ते दोस्तों। चलिए आइए आज प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वंश मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। इससे पहले भी कई वंश थे लेकिन उनके बारे में हम आपको बाद में जानकारी देंगे। लेकिन जो अभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वंश है मौर्य वंश, आइए उनके बारे में बताते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना जो हुई थी 322 बीसी में हुई थी और मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश के राजा थे धनानंद को अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मिलकर हराया था। उसके बाद उन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का सामना एक और महान सेनापति जिसका जो थे सेल्यूकस निकेटर, उनसे भी इनका सामना हुआ था और इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दिया था। फिर सेल्यूकस निकेटर इनसे इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी बेटी का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से कराया। लगभग 25 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के सम्राट रहे। उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार जो हैं वो मौर्य वंश के सम्राट बने। इन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को भी और बढ़ाया और दक्षिण भारत तक भी इसे विस्तृत किया। इनके समय में क्या बोलते हैं युद्ध काफ़ी कम होते थे। उसके बाद इन्हें यूनानी लेखक जो है वो अमित्रोचैडस कहते थे, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाले। फिर इनके जो पुत्र थे जिन्हें हम जानते हैं अशोक सम्राट, महान सम्राट अशोक के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, उनके बाद वो मौर्य वंश के सम्राट बने जिनका शासनकाल बहुत लंबा था, 40 वर्षों तक के करीब इन्होंने मौर्य वंश में शासन किया। और इन्होंने जब कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद इन्होंने जो है युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति चालू करी थी, बौद्ध धर्म को अपनाया था। और उसके बाद इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा इनकी बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। और इनका एक जो पुत्र था कुणाल, वो अंधे होने के कारण जो है वो मौर्य वंश का उत्तराधिकारी नहीं बन पाया, जिसकी वजह से इनके जो पोते थे अशोक के, उनको जो है दशरथ मौर्य मौर्य साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया उसके बाद। लेकिन उन्होंने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की नीतियों को जारी रखा, लेकिन उनके समय में मौर्य वंश की जो नींव है वो कमजोर पड़ना शुरू हो गई। उसके बाद से जितने भी राजाएं बने मौर्य वंश के, जैसे संप्रीति हो गया और है, देववर्मन हो गए, सूक हो गया और शतध्वनम और बृहद्रथ जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसके उसी के सेनापति पुष्यमित्र ने इसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो ये मौर्य वंश के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैंने इस छोटी सी वीडियो में दे दी।